आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 आपको पिछली कक्षा में आपको हम बताए थे अम्ल और क्षार के बारे में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। आगे आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है कि मान लीजिए कोई विलयन है, उस विलयन में H+ की मात्रा कितनी है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों की संख्या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। यानी 1 लीटर यदि विलयन है तो उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो ग्राम आयनों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे हम H+ से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है उसे हम H+ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें आपका विलयन है, तो इस विलयन में H+ कितना उपस्थित है, H+ की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाएगी। आप सांद्रण कहते किसे हैं, तो सांद्रण जो होता है विलयन में उपस्थित सांद्रता, किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है उसमें उपस्थित संगठन, यानी कौन कौन से पदार्थ उसमें शामिल है उसी को क्या करता है, वो दर्शाता है। सांद्रता जो होती है आपकी 2 प्रकार से हम उसको निकालते हैं। एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। गुणात्मक में आपको बताया गया था तनु विलयन और सांद्र विलयन। ये सभी जो होती है आपकी तुलनात्मक होता है, इसको हम तुलना करके ही निकालते हैं। आगे आपका कि शुद्ध जल में H+ का मान, यदि शुद्ध जल है तो उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जो मान होता है आपका 1 × 10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। यानी जो शुद्ध जल यदि होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होता है 1 × 10⁻7 मोल होता है, मोल प्रति लीटर होता है। जिस विलयन में H+ का सांद्रण, यदि कोई विलयन दिया है उसमें H+ का सांद्रण यदि 1 × 10⁻7 होगा, यानी कोई विलयन दिया हुआ है उसमें H+ यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण आपका यदि इतना होगा तो विलयन आपका क्या होता है, उदासीन होता है। आगे आपका जिस विलयन में H+ का सांद्रण 1 × 10⁻7 से अधिक होगा, यानी कोई यदि विलयन दिया है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है यदि आपका 1 × 10⁻7 से यदि अधिक होगा तो वह विलयन आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। अधिक का मतलब होगा जैसे मान लीजिए 10⁻6 हो, 10⁻5 हो, इस तरह का यदि सांद्रण होगा तो क्या हो जाएगा, आपका अम्लीय होगा। आगे आपका कि जिस विलयन में H+ का सांद्रण यानी हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होता है आपका 1 × 10⁻7 से कम होगा तो वह विलयन आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। कम से मतलब है आपका, जैसे मान लीजिए 1-7, तो कम का मतलब है आपका 10-8 होगा, 10-9 हो सकता है, 10 हो सकता है। यानी क्या है, इससे छोटा है, तब उस विलयन को हम क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। वैल्यू आता है, pH स्केल आता है, उसके द्वारा हम अभी आपको समझाएंगे। ये आपका pH पैमाना, इस पर आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित किया गया है। उसके आधार पर हम
पीएच वैल्यू भी निकालते हैं। तो पीएच वैल्यू को हम अगले क्लास में बताएंगे क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा कि 10 में माइनस 0 है, 10 में माइनस 1 है, 10 माइनस 2 है, 10 माइनस 3 है, 10 माइनस 4 है आपका। इस तरह से आपका 14 तक है। ये जो है आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपसे कहा गया है कि यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान यानी H प्लस का मान बराबर होगा 1×10⁻⁷, यानी यहां पे तो यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जब मान 1×10⁻⁷ के बराबर होगा तो विलयन आपका कैसा होगा, उदासीन होगा। दूसरा कंडीशन आपको बताया गया था कि यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है किससे बड़ा हो, 1×10⁻⁷ से जब अधिक होगा, यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यदि इससे अधिक है तो विलयन आपका क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान यदि इससे कम होगा तब यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इस तरह से हम हाइड्रोजन आयन के आधार पर किसी विलयन की प्रकृति को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो उदासीन है, अम्लीय है या क्षारीय है। आगे हम पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच का उपयोग क्या होता है, उसको हम अगले क्लास में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।